स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 1.3 सॉल्व कराई थी। इससे पहले मैं 1.1 और 1.2 की भी वीडियो डाल चुका हूं। आज हम 1.4 पर डिस्कस करते हैं। आशा है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपकी समझ में भी आएगी। तो देखिए, यहाँ हम शुरुआत करते हैं और हमारा क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए हमें ये बताना है कि ये नंबर रेशनल होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो देखिए, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रेशनल नंबर होता है उसके टू फॉर्म आते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। यदि वो टर्मिनेटिंग नहीं है, पूरा डिवाइड नहीं गया है, तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इन्हीं दो में से हमें सॉल्व करके बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कैसे पता लगाते हैं। तो कभी भी हमें टर्मिनेटिंग देखना है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग देखना है विदाउट डिवाइड किए, तो हमें देखना पड़ेगा क्यू का फॉर्म क्या हो। जब भी क्यू का फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर n हो तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन इस फॉर्म में ना हो, इस फॉर्म में नहीं हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब कैसे हम पता लगाएंगे ये हम क्वेश्चन में समझते जाएंगे। तो बस आपको साथ में बनना रहना है और सोचते रहना है कि मैं आपको क्या कराना चाहता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, 13 अपॉन 3125। अब हम इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो 3125 जैसे डिवाइड करके देख ले, 3125 कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो 625 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करने पर 125, 5 से डिवाइड करोगे तो 25 और 5 से डिवाइड करोगे 5, यानी 5 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 टाइम आ रहा है। तो 3125 5 टू द पावर 5। अब यह 2 नहीं है तो आप समझ जाइए यहाँ 2 पर पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ हम स्टेट करते हैं सिंस डिनोमिनेटर, जो हमने डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया है, डिनोमिनेटर ये है 5 टू द पावर 5। अब इस डिनोमिनेटर का फॉर्म कौन सा है, तो विच इज ऑफ फॉर्म, इसका जो फॉर्म है वो है 2 पावर m इंटू 5 पावर m। तो यहाँ देखिए 2 और 5 आ रहा है। अब यहाँ 2 नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि 2 पर पावर 0 है, इसलिए हमने लिखा नहीं। ठीक है, तो जो m की वैल्यू है वो 0 है और n की वैल्यू 5 है। ओके, 2 और 5 में जो नहीं दिया है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे 2 की पावर नहीं दी है तो m की वैल्यू 0 हो गई, 5 की पावर नहीं दी होती तो 5 की n की वैल्यू 0 हो जाती। तो डिनोमिनेटर 5 पावर n विच इज ऑफ फॉर्म 2m इंटू 5 पावर n। जब इस फॉर्म में नंबर आ जाता है तो क्लियर हो गया द डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये विल बी टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यदि इस फॉर्म में नहीं होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं हम। 17 अपॉन 8, 17 अपॉन 8, 8 2 पावर 3 होता है, तो 17 अपॉन 2 टू द पावर 3।
ठीक है, तो यहाँ 5 की वैल्यू आप समझ जाइए 0 है, क्योंकि 2 पर पावर आई है हमारे पास, 5 पर नहीं आई हुई है। तो हम डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर है 2 पावर 3, 2 पावर 3, which is of form 2 पावर m इंटू 5 पावर m। ये इसी फॉर्म का है। तो यहाँ देखें तो m की वैल्यू तो हमारे पास, क्योंकि 2 की पावर में दी हुई है, तो m की वैल्यू तो 3 है। अब 5 हमें नहीं दिया है, तो n की वैल्यू आप समझ जाइए 0। अब ये फॉर्म इस बात को इंडिकेट करता है कि ये डेसिमल एक्सपेंशन इस रेशनल नंबर का टर्मिनेट है। सो द decimal expansion will be terminated। तो डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो गया। अगला थर्ड पार्ट लेते हैं हम। 64/455। अब जरा डिनोमिनेटर को देखते हैं। यहाँ न्यूमिनेटर प्राइम नहीं है, न्यूमिनेटर को भी हम नोट कर लेते हैं। न्यूमिनेटर हो जाएगा 2 पावर 6, राइट, क्योंकि 2 से 6 टाइम, 2 1 या 2 2 इस तरह से 2 से डिवाइड दोगे तो 6 पावर में चला जाएगा। अब 555 को हम चेक कर लेते हैं। चलिए, 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से ही जाएगा। 5 9 से, 5 1 से, 7 से 13 टाइम्स, 13 से 1 टाइम, यानी डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ वो 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, यह 7 और 13 आने की वजह से ये फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n नहीं है, तो हम नोट कर देंगे डिनोमिनेटर। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है ये हमारा दिया हुआ है 5 इंटू 7 इंटू 13। अब डिनोमिनेटर के बारे में हम कहें तो विच इज नॉट ऑफ फॉर्म, मैं इसे हटा लेता हूं पहले, जो कि इस फॉर्म में नहीं है। किस फॉर्म में नहीं है? 2 पावर m इंटू 5 पावर n, इस फॉर्म में नहीं है। अब जब इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें 7 और 13 आ गया, हमें 2 और 5 ही चाहिए, तो ये इस फॉर्म में नहीं है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होना चाहिए, अब आप समझ गए होंगे। एक्शन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि यदि 5 और 2 के अलावा कोई भी फैक्टर यहाँ आता है तो आप समझ जाइए वो इस फॉर्म में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फिफ्थ नहीं फोर्थ, दैट इज 15/1600। ये जो वैल्यू है वो है 3 इंटू 5, तो ऊपर है, और डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करता हूँ मैं, तो कितना आएगा वो चलिए करके देख ही लेते हैं हम, ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया मिलता जाएगा। तो ये 800, 2 से दोगे तो 400, 2 से डिवाइड दिया 200, 2 से डिवाइड दिया 100, 2 से डिवाइड दीजिए 50, 2 से 5 25, और 5 से 5, राइट। तो ये जो वैल्यू आ गई होगा जाएगा 2 पर पावर 6 इंटू 5 पर पावर 2। आप चाहें तो इससे एक पावर हटा सकते, तो ये हो जाएगा 3/2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1। 1 बचेगी, 1 को लिखो मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ये रफ वर्क था। अब देखते हैं हम इसका कंक्लूजन क्या निकला।
तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर। तो आप देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर 2 पावर 6 इंटू 5 पावर 1 है। तो यहाँ 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे जो 2 और 5 है ना, विच इज ऑफ फॉर्म, इसका जो फॉर्म है 2 पावर m इंटू 2 पावर n की फॉर्म में हो गया। यहाँ m की वैल्यू हमारे पास 6 है और n की वैल्यू 1 है, 5 की पावर n है और m 2 की पावर है। तो जब इस फॉर्म में है तो अब हम क्लियरली कह सकते हैं देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन, जो हमारा फ्रैक्शन है उसका डेसिमल एक्सपेंशन विल बी, कैसा होगा, टर्मिनेटेड। तो इस फॉर्म में आते ही आप कह सकते हो कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आगे के क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको सवाल सॉल्व करा रहा हूँ। फिफ्थ पार्ट को लेते हैं। 29/343, राइट। 29 तो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो फैक्टराइजेशन करना ही क्या है, क्योंकि प्राइम में ही कन्वर्ट करते हैं हम। 343, तो 343 ये 7 का क्यूब है। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, चलिए 7 से ही डिवाइड जाएगा क्योंकि 7 का क्यूब है। तो 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम, यानी 7 क्यूब। तो यहाँ देख रहे हो आप, ना तो 2 आया ना 5 आया, और मैंने क्या कहा था 2 और 5 के अलावा कुछ भी यहाँ आ जाता है तो आप समझ जाइए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। तो 7 पावर 3 आ गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, सिंस डिनोमिनेटर यहाँ हमारे पास आ गया, डिनोमिनेटर 7 टू द पावर 3, 7 टू द पावर 3, विच इज ऑफ फॉर्म। अब इसका फॉर्म है वो कौन सा है, क्लियर है। इसका फॉर्म इज नॉट हो जाएगा, इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 पावर m, 2 पावर m इंटू 5 पावर n। इस फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ 7 आ रहा है, 2 और 5 तो आ नहीं रहा है, इस फॉर्म में नहीं है। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन विल बी, कैसा होगा अब आप समझ गए होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में है 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। यह ऑलरेडी हमें फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का दिया हुआ है, तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या रह गया, डिनोमिनेटर है 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2, विच इज ऑफ फॉर्म, इसका जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है वो है हमारा 2 पावर m इंटू 5 पावर, ये फॉर्म है। और यहाँ m की वैल्यू आप देख पा रहे हो तो 3 है, और n की वैल्यू 5 पर पावर जो है 2 है, यानी n की वैल्यू 2 है। जब इस फॉर्म में नंबर होता है तो ये हो जाता है टर्मिनेटिंग। देयरफॉर the decimal expansion will be
टर्मिनेटेड, विल बी टर्मिनेटेड। तो इसका मतलब है कि यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। तो 6 क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। 7th को लेते हैं हम। 129 अपॉन 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 7 आ गया। 7 आ गया तो ये उस फॉर्म में नहीं है, 2 पावर m इंटू 5 पावर n की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं सिंस डिनोमिनेटर इक्वल, यहाँ हम डिनोमिनेटर को देखते हैं तो डिनोमिनेटर इक्वल है 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 7 इंटू 7 पावर 5। ये जो डिनोमिनेटर है विच इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर n, इस फॉर्म का नहीं है। तो नहीं है इस फॉर्म का, तो हम कह सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेट। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट। डेसिमल एक्सपेंशन इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। दैट्स ऑल। ये आपका क्लियर हो गया 5th पार्ट। अब हम 6th पार्ट को देखते हैं। 7th हो गया, हाँ अब 8th को देखना है हमें। 8th पार्ट है 6 अपॉन 15। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। न्यूमरेटर का तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, डिनोमिनेटर का 3 इंटू 5 हो जाएगा। 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, यानी हमारे पास बचा 2 अपॉन 5। अब हम डिनोमिनेटर का देखते हैं। तो डिनोमिनेटर यहाँ ये डिनोमिनेटर हो जाएगा इक्वल 5। अब 5 आया है तो इसका फॉर्म विच इज ऑफ फॉर्म, इसका फॉर्म बना 2 पावर m इंटू 5 पावर n। जब इसका फॉर्म ये है तो हम ये कंपेयर कर रहे हैं तो m की वैल्यू तो 0 है क्योंकि 2 पर पावर हमें कुछ दी नहीं है, और n की वैल्यू 1 है क्योंकि 5 पर पावर 1 है। सो द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है एक्सपेंशन विल बी कैसा हो गया होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल एक्सपेंशन विल बी टर्मिनेट। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, राइट। इसके बाद आता है 35 अपॉन 50, 9th पार्ट। 35 अपॉन 50, 35 होगा 7 इंटू 5 और 50 होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 की पावर 2 हम लिख सकते हैं। ओके, पावर से पावर 1 हटा दो तो 7 अपॉन 10 आ जाए, यानी कि 2 इंटू 5 आ जाए। तो हम डिनोमिनेटर को चेक करें तो यहाँ डिनोमिनेटर है इक्वल 2 मल्टीप्लाई 5, जिसका फॉर्म, इसका जो फॉर्म होगा वो होगा 2 पावर m इंटू 5 पावर n। यहाँ m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। जब ये इस फॉर्म में हो गया तो हम कह सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन विल बी, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा। तो अब आपके माइंड में आ गया होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा, विल बी टर्मिनेट।
ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन को, 10th पार्ट। ये 77/210 दिया। यदि हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 77 हो जाएगा 7 × 11, और 210 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देख लीजिए 210, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा 105। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा, और नहीं 3 से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और 3 5 ज़ा। अब ये कैंसिल होगा 5 से 7 से, राइट। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7। 7 से 7 तो कैंसिल हो गया, बट फिर भी हमारे पास 3 बचता है जो 2 और 5 के एक्स्ट्रा में। तो हम कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर है अभी भी, हमारा जो डिनोमिनेटर इसमें आ रहा है, ये इसका फॉर्म जो हमें चाहिए वो नहीं है। तो विच इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 पावर m × 5 पावर, इस फॉर्म का नहीं है। जब इस फॉर्म का नहीं है तो अब हम क्लियरली कह सकते हैं द डेसिमल एक्सपेंशन will be नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है तो फिर वो रिपीटिंग भी होता है, क्योंकि रेशनल नंबर के 2 ही टाइप होते हैं, तो वो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have terminating decimal expansion। तो मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ नोट कर लिया है जिनका टर्मिनेटिंग आया था। फर्स्ट का आया था, सेकंड का आया था, 4th 6th 8th और 9th, इन सभी का टर्मिनेटिंग आंसर आया था क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इन सभी को हमें सॉल्व करना है, यानी इन सभी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बिना डिवाइड किए। तो 13/3125 जब हम कन्वर्ट कर रहे तो डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन आया 5 × 5। जितनी पावर हमें 5 की चाहिए उतनी ही 2 की पावर चाहिए, तो हमें 2 पर पावर 5 चाहिए, तो हम ऊपर और नीचे 2 पर पावर 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 13 × 2 पावर 5 होता है 32 अपॉन, ये दोनों मिलकर 10⁻5 बनाएंगे। ठीक है, बेस सेम हो, बेस डिफरेंट है, पावर सेम हो जाती है, तो बेस का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 13 3 ज़ा 39 प्लस 2 41। तो 416 अपॉन 5 पावर है तो 50 लगा दीजिए, और जब पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 0.00416। ठीक है, दैट विल बी आंसर। तो ये पहला पार्ट हो गया, समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। अब नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। 17/8 है, तो 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 3, राइट। तो इसमें 5 पावर 3 चाहिए, तो 5 पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको बोला था कि जितनी पावर 2 पर होनी चाहिए उतनी 5 पर होना चाहिए। यहाँ 5 दिया तो 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 दिया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 17 × 5 का क्यूब होता है 125। यहाँ जो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻3। अब 17 5 से 85 कैरी 8, 17 2 जा 32 प्लस 8 32, नहीं 34 प्लस 8 42,
कैरी 4, 17 1 जो 17 प्लस 4 21 अपॉन 1000। तो ये आंसर हो जाएगा 2.125। थर्ड पार्ट को देखिए, 15 अपॉन 1600। तो 15 अपॉन 1600 को हमने कन्वर्ट किया था। तो पहले तो मैंने इसको ये बताया था कि चलिए ये इस तरह से है, और 1600 को हम देखेंगे तो ये कन्वर्ट करने पर आया था 1600 को टू 800 टू 400 टू 200 200 और 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 5 से, राइट। तो 6 है यहाँ, 2 पावर 6 और 5 पावर 2, ठीक है। यह पावर 6 है या 2 है, तो हमें 5 पर पावर और कितनी चाहिए, तो क्लियर है 5 पर पावर 4 और चाहिए, तभी पावर सेम हो जाएंगी। यानी ये हो जाएगा 15 इंटू ऊपर का तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 625 अपॉन यहाँ हो जाएगा 10 पर पावर 6, 10 टू द पावर 6 आ जाएगा। 625 और 15 का मल्टीप्लाई, तो 15 5 से 75 कैरी 7, 15 2 जा 30 प्लस 7 37 कैरी 3, 15 6 जा 90, 90 प्लस 3 93 अपॉन 10 टू द पावर 6 है, तो आप 6 जीरोज लगा दीजिए। और यह 4 डिजिट है, तो हम 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाएंगे, उसके बाद इन 4 डिजिट्स को नोट कर देते हैं 9375, जो कि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सभी टर्मिनेटिंग थे, इसलिए आसानी से हो पा रहे हैं। अब देखते हैं हम फोर्थ। यहाँ सीक्वेंस मैंने इसके अकॉर्डिंग नहीं डाला है, वैसे ये था आपका फोर्थ और ये है आपका सिक्स्थ, ठीक है। मैं उसके अकॉर्डिंग लिखूँ तो यह 23 अपॉन 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब यहाँ हम देखते हैं 2 पावर तो 3 है, लेकिन 5 पर पावर 2 है, तो हमें 5 और चाहिए ताकि पावर दोनों की सेम हो जाए। 5 पर भी पावर 3 हो जाएगी, 2 पर भी पावर 3 हो जाएगी। तो 23 5 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 1 115 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर 3। तो 115 अपॉन 1000 यानी 0.115 इसका आंसर आ जाए, राइट। इसके बाद देखते हैं हम एट्थ, 6 अपॉन 15, 6 यानी कि 2 इंटू 3 और 15 3 इंटू 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 5 आया। 5 पर पावर 1 है, तो आपको 2 पर पावर 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 10 यानी 0.4 इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन को हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास 35 अपॉन 50 दिया हुआ है। 35 यानी कि 7 इंटू 5 और 50 हो जाएगा 2 इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो आप पावर हटा दो तो सेम पावर रह जाएगी, तो 7 अपॉन 10 हो जाएगा, जो कि 0.7 के इक्वल होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आए थे, उनको हमने विदाउट डिवाइड किए डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर, और तीसरा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, यदि रेशनल है तो उनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, और क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कहोगे, ये भी आपको पूछा गया है। पहला,
43.123456789, यानी 43.123456789। अब पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं? 369, तो 1 पर 9 जीरोस आ जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस फॉर्म में आ रहा है? तो आप देख रहे हो 4312345678 9। ये जो वैल्यू है वो 2 पर पावर 9 इंटू 5 पर पावर 9 आई। ओके, सो अब आपको पूछा है व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। इट इज, सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, इट इज टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग है। और क्यू का फॉर्म होगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, फॉर्म ऑफ क्यू इक्वल होगा 2 पावर m इंटू 5 पावर n। ठीक है, m की वैल्यू 9 है और n की वैल्यू भी 9 है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर दिया। थर्ड यानी सेकंड पार्ट देखते हैं हम, 0.120120012001224 टाइम्स 0 एंड डॉट डॉट डॉट। तो देखिए रिपीटेशन नहीं है यहाँ, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग भी है। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, सो इट इज इरेशनल। ये इरेशनल हुआ और इरेशनल नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसीलिए हम यहीं स्टॉप कर देते हैं और अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, थर्ड पार्ट पर। 43.123456789 टू द पावर, इसमें बार लगा हुआ है, और जब बार लगा होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। सिंस डेसिमल, या फिर हम कहेंगे इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि बार लग गया, टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो हम कहेंगे, चलो पहले हम इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 43 इसका 4312345678 9, यानी सारे नंबर मैंने नोट कर दिए जिन पर बार लगा था, और जिन पर बार नहीं लगाया उसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, जिस पर बार लगाया उसमें से, जिस पर बार नहीं लगाया उसको माइनस कर देते हैं, और जितने प्लेस पर बार लगा हुआ है उतने हमें 9 लगा देने हैं। तो 9 प्लेस पर बार लगा हुआ है तो हमें 9 टाइम 9 को लिखना है। ओके, तो माइनस करिए, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, बाकी 7 6 5 4 3 2 1 4 3 अपॉन 9 9 9 9 9 टाइम लिखना है हमें। सिंस हियर कह लेते हैं देयरफॉर Q इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 पावर m इंटू 5 पावर m, तो ये इस फॉर्म का नहीं है। ये क्लियर हो गया, डिनोमिनेटर को देखते ही पता लग गया कि इस फॉर्म का नहीं है। वैसे भी ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो इस फॉर्म में तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई, यूनिट भी यहाँ पर खत्म हो गया।
अगले यूनिट पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसे ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।